अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाद बलोच। सामीन 21 अप्रैल को 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुए और मैंने आज की वीडियो में आपको नाकाबिले तरदीद धांधली के सबूत दिखाने हैं कि किस तरीके से ये इलेक्शन जितवाए गए, किस तरीके से जनाब यहां वोटों का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। कहते हैं कि बंदा वही होता है जो अपने तजर्बे से सीखता है, और यकीन करें जितना हमारे ताकतवर हुक्मरानों ने सीखा है, हमारे जनाब ताकतवर लोगों ने सीखा है, इतना किसी ने नहीं सीखा। क्यों? पिछला जो इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ था उसमें यह मामला हुआ कि फॉर्म 47 में जाकर इंटरप्ट करना पड़ा। उन्होंने कहा जी ये पहले डरे हुए लोग हैं, इलेक्शन में जनाब कोई उनको आने नहीं दिया, रैली नहीं निकालने दी, कुछ नहीं करने दिया, तो कोई बात नहीं, वोट डालने नहीं आएंगे, डर गए, तो हम मैनेज पड़ा इजीली। इलेक्शन से पहले मैनेज हो चुका था, लेकिन लोग निकल पड़े 8 फरवरी को और फिर बाद में संभालना मुश्किल हो गया, तो फॉर्म 47 में जनाब जाके संभाला। अब वहां कटिंग करनी पड़ी, वहां जनाब लोगों का तमाशा बनना पड़ा, पूरी दुनिया में जनाब की जिसे कहते हैं कि लोगों ने शर्म दिलाई, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। तो हमारे ताकतवर हुक्मरानों ने इस मर्तबा जनाब तय किया कि अब आपने फॉर्म 45 से पहले ये सारा कुछ जो कट्टा कट्टी निकालना है, निकाल देना है। अच्छा, और यही वजह थी कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले नून लीग वाले रैलियां निकाल रहे थे, उनको इजाजत दे दी, उन्होंने कहा अच्छा जी निकाल लो, कोई बात नहीं। वो रैलियों में पड़ गए और हुकूमत ने वोट नाम की कोई जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने ना कोई रैली निकाली, ना कोई जलसा निकाला, ना जनाब कुछ और किया। उन्हें पता था जहां वारदात डालनी है सिर्फ वहां वारदात डाली जाएगी, और उन्होंने दिन 12 बजे से पहले यानी 80% मकामात पर दिन 12 बजे से पहले और जो बाकी बच गए थे वहां 3 से 3:30 बजे तक जनाब वारदात डाल दी गई। और इस तरीके से कि उन्होंने कहा जी कैमरा बनता है बनने दे, जनाब वीडियो बनती है बनने दे, हमने जो करना है वो करना है। क्यों? पहले क्रेडिबिलिटी थोड़ी है, पहले कौन सी इज्जत है जो अब इज्जत खराब हो जाएगी गवर्नमेंट की। लिहाजा टका के जनाब उन्होंने धांधली की है और उसके ऐसे अनमिट नकूश छोड़े हैं कि उसका पहले आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। आप देखें जनाब, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने, ये गुजरात का हल्का है, और जनाब चौधरी शुजात की बहन, अपनी बहन, सगी बहन, वो बता रही है धांधली के बारे में, जरा मुलाहिजा फरमाएं। जी आप प्रिजाइडिंग अफसर मेरे सामने खड़े हुए हैं जी, ये कह रहे हैं कि जी बंदे आए हैं कोई, और हमें पता है जाहिद भट्टी आया है बंदों को लेके, उसने अंदर जाके कितने किताबा पाई हैं? 8-9 ने जो पढ़ी 8-9 तो नहीं, 3000 वोट जो वो डाल किया हमारी इंफॉर्मेशन की। अच्छा ठीक है, 8-9 वोट कितनी कापियां थी? 8-9 1968 वोट है। हाँ। और टोटल कितना डाला है इन्होंने? इस वक्त आपके पास कितनी कापियां मौजूद हैं? कितनी कापियां पा के गए? इस वक्त आपके पास पड़ी कितनी है वो देख लो, उसके बाद बाकी वही डाल गया सर। नहीं अंदाजा 7-8 कापियां पाई हैं जी सर। ऐसे ये 8-9 कह रहे हैं ना, 9 है तकरीबन 9 कापियां वो डाल के चला गया। ये 2 बक्से पड़े हुए हैं। अब इसका फैसला कौन करेगा कि ये बक्से बीच में ऐड करने हैं कि हमने नहीं करने चाहिए? ये इसका फैसला करे ना, 115 पे आप फोन करें ना तो पुलिस को बुलाते हैं। नहीं, और आरओ को बुलाएं जी, फोन करके रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाएं ना। मैंने जनाब आज आपका वक्त जाया नहीं करना, मेरे पास इतने क्लिप्स हैं, इतने हैं जनाब कि आप देख के हैरान हो जाएंगे, कदम कदम पर आपको हैरानी होगी। जनाब पहले से स्टैम्प थे, उन्होंने कहा जी ये जहमत नहीं करनी, वोटर को तकलीफ नहीं देनी, आपने पहले से जनाब वोटर स्टैम्प करके उन्होंने भिजवा दिए। और उसके बाद पोलिंग स्टेशनों पे क्या होता रहा ये जरा देखें। ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੋਟ डालने आया ਪਿੱਛੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਇਹ ਫੜ ਲੈ ਕੀ ਪਾ ਨਿਆਤਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੇ ਨਿਆਤਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੁਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ। गुजरात का जरा सियासी पस मंजर देखें, वहां परवेज इलाही की बड़ी वर्थ है। इवन जब चौधरी शुजात साहब थे तो परवेज इलाही एक्टिव मेंबर थे, और उसके मुकाबले में मूसा इलाही को कोई जानता नहीं। परवेज इलाही जनाब जेल में पड़ा, उसकी इज्जत एहतराम है, लेकिन चूंकि उन्हें जितवाना था जनाब, इस ऐसे माहौल में जब कैसरा इलाही यानी जो चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया हैं
चौधरी शुजात की बहन भी हैं, तो वो जो तब तंग आ गई तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया ये जी पाकिस्तानी है ही नहीं, ये इसराइली है। मोहतरमा कैसरा इलाही साहब क्या कह रही है, मुलाजा फरमाएं। नहीं चुप करो ना, क्यों ना करो, आप कोई हाथ कोई लिमिट होती है ना किसी चीज की। इतना कमीना, इतना बेहिजाब भाई, मैं तो दुख से मर जाऊं तो अच्छा है कि मेरे माँ बाप को ला दे। ठीक हो जो हुआ है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ। ये मेरा बेटा खड़ा है, इसने हाथ पकड़ के कहा मामू आप क्या कर रहे हैं, मामू आप क्या कर रहे हैं। उसने उसके अल्फाज से कि सारा कुछ राशिक तुम्हारा किया धरा है। उसने कहा मैंने क्या किया। वो कहते हैं तुम फूके मारते रहते थे। पूरी फिक्र सुनो मेरी, मैं ऐसे नहीं इसको कह रही ये इजराइली है। वो कहते हैं कि तुम फूके मारते रहते थे। मैंने कहा क्या फूके मारते थे, ये दुरूद शरीफ पढ़ता है। कहते हैं यही तो काम गलत करता है। मैंने कहा ये दुरूद शरीफ पढ़ता था। नहीं बस क्या, अब ये बताओ कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ये कि तुम गलत करते थे। वो यहूदी है, इजराइली है कि नहीं, वो गजा पे अटैक करने वाला है कि नहीं। ये वजाहत हुसैन है, मेरी माँ बाप की औलाद। मैं शर्मिंदगी से मर जाऊं तो मेरे लिए अच्छा राज़ी क्या होगा। बस कर क्या हो, क्या ये कर क्या रहे। मैं समझती थी कि सद तक ये गिर जाएगा। मैंने तो उसका कंधा पकड़ के मैंने कहा शाबाश 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 मेरे भाई, मुबारक हो तुम्हें, तुमने आज वो किया जो कभी सोच भी नहीं सकते। आज एक तुम्हें क़यामत हमें दिखाई है। ये मेरे अल्फाज से, ये आप चलाएं जितने भी चला सकते हैं। मैं क्यों नहीं चलाएंगे, मैं नहीं, मैं जैसे निकलूंगी। उनको कह रहा हूं, उनको कह दूसरे बंदे मोबाइल बना रहे हैं। अगली जनाब फुटेज आपको फिरोजवाला स्कूल की दिखाते हैं। ये भी गुजरात का इलाका है और उन्होंने जनाब मतलब सबको निकाल दिया। वो आए जो कारीगर लोग हैं, उन्होंने कहा जी वक्फा दो आधा पौने घंटे का, और जनाब वक्फा दिया। और वक्फे के बाद जनाब यूं देखा गया कि सब पोलिंग एजेंट वगैरह सब, उन्होंने तो बाज़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उन्होंने कहा जी आप जरा साइड पे खड़े हो, हमें करने दो, उसके बाद आप स्टैम्प कर दीजिएगा। तो क्या फिरोजवाला स्कूल में क्या हो रहा है, जरा मुलाहिजा फरमाएं। आरती जड़ी है बोल जी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल फिरोजाबाद अमीनाबाद गुजरात का पोलिंग स्टेशन है। ठीक है, तो पुलिस वाले ने 3:15 होए ने ते पोलिंग एजेंट भी सारे बाहर कढ़ दिते हैं। ठीक है, और टोटल जड़ा ना पुलिस वाले सारे मामला कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मूसा लाई साहब दे जड़े ने ना वो सपोर्टर अंदर ने, इस अलावा और कोई बंदा भी नहीं अंदर। गुजरात के बाद चलते हैं जनाब वजीराबाद में। पीपी 33 ये हल्का है, यहां भी जनाब यार लोगों ने कमाल किया, जब यानी रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात में तो यहां तक हुआ है जनाब कि उन्होंने जब पूरे देखें, होता यह है कि जनाब आप जब एक एक वोट करके डालते हैं तो एक ही पर्ची डालती है। अब 100 वोट जब डालने हैं, जब 600 वोट एक बंदे की जिम्मेदारी दी गई कि आपने डालने, वो एक एक डालेगा तो घंटों लग जाएंगे। उसने 20 वोट इकट्ठे किए और तुन दिया जनाब, 20 वोट फिर इकट्ठे किए। अब जनाब आगे जब वो बॉक्सेस देख रहे हैं तो उसमें 20-20 वोट नजर आ रहे हैं। मतलब ये सूरत हाल है, इस किस्म का जनाब मजाक बना हुआ है। अगला जनाब आपको दिखाते हैं वजीराबाद पे पीपी 33 की क्या सूरत हाल है, जरा मुलाहिजा फरमाएं। सारे पोलिंग स्टेशन तो बैलेट पेपर निकले ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नामजद की कर रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारे खोलो मोरा लगी खिलारो ना, देखो जाली मोरा लगी खोल मार शेर दे लगे ने। हामिद नासिर चट्ठा साहब जनाब सीनियर सियासतदान है। अब वो जो 80s की सियासतदानों की एक जनाब वो टीम थी, मतलब लोग थे, वो सारे रिटायर्ड हो गए। अब उनके बच्चे हैं, अब इनके बच्चे आगे जनाब इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग की तरफ से भी चट्ठा है और पीटीआई की तरफ से भी चट्ठा है। लेकिन हामिद नासिर चट्ठा ये आपको तफसील बता रहे हैं, ये भी मुलाहिजा फरमाएं। वोट उन्होंने जाली डाले हैं जी, वोट डाल रहे थे थप्पा। जाली कैसे हो सकते हैं, सरकारी वोट है, फ्री स्टैंप लगा हुआ है ऊपर और वो डाल रहे हैं। मैं पकड़ लिया ऊपर से, वोट छीन लिया उससे। ठीक है, इस बात में पुलिस ने इशू बताया कि आपने उसको मारा क्यों, मारा कौन है, वोट छीन लिया बस। ठीक है, मारा है तो कुछ चोट लगी होगी ना उसको।
सिर्फ ये है कि वोट पकड़े हैं और ये इनको एम्बेरस कर रही है बात। और सर कितने वोट थे को आपको आइडिया है कितने? थप्पा था पता नहीं, मोबाइल दो, मैंने नहीं मोबाइल देखी। दो, मोबाइल मैं तो इधर अपने गाँव में था। अच्छा जनाब, एहतियात उन्होंने बहुत ज्यादा की। उन्होंने कहा जी वक्त जाया नहीं होना चाहिए, जो कुछ करना है कर दो। उन्होंने इकट्ठे वोट मतलब 164 वोट डाले थे, तो पता चला बॉक्सेस में 900 वोट आ चुके हैं। उन्होंने कहा फिर जल्दी जल्दी इसको भी सेट करो कागजात, यानी बाद में जाकर आपने 10 दिन इलेक्शन कमीशन को शर्मिंदा करना है, वहां जनाब चीजें ठीक करनी है, ओवर राइटिंग करनी है, वहां आपको कागज नहीं मिलते, फॉर्म 40 बस जलील होना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जो कुछ करना है अभी पोलिंग स्टेशन पर ही कर दो, फॉर्म 45 को ही सेट कर दो। और क्या किया जनाब, उन्होंने एडवांस ही पोलिंग एजेंट से साइन करवा लिए फॉर्म 45 पे। उन्होंने कहा पहले साइन करो, इलेक्शन होएगा बाद में। ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। हाफिज जीशान साहब जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उन्होंने जाकर वहां धरना दे दिया और रंगे हाथों पकड़ के रिटर्निंग ऑफिसर को दिया, लेकिन होना कुछ नहीं है, रिजल्ट आ गया जनाब। सुने हाफिज जीशान साहब क्या कह रहे हैं। आप इलेक्शन में दांडी की बुनियाद रख चुके हैं, हमें वो दिखाएं। फॉर्म 45 जो है ना वो फोन करो मुझे आप फॉर्म 45 क्यों आपने साइन करवाए? अच्छा बात सुन रहे हैं ना, आपने साइन की, आपने भी किए, अब मुझे फॉर्म 45 दिखाएं। मैं आपने फॉर्म 45 आपने भी साइन किया है, किन्होंने करवाया? इन्होंने करवाया। मैं उम्मीदवार हूँ, मैडम आपसे साइन करवाया 45 फॉर्म, तो इन्होंने उसकी वजह नहीं बताई कि अभी से क्यों करवा रहे हैं? वो ये कह रहे थे कि बाद में टाइम वेस्ट हो जाता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, तो कर दें हम आपके सामने रिजल्ट लगाएंगे। आपने नहीं किया साइन, तो आपको क्या वजह बताई है साइन? टाइम वेस्ट ना हो, काम जल्दी। जी मैंने कहा ना कि पहले ये होता था कि थोड़ी शर्म होती है, कोई थोड़ी सी हया होती है, कोई छुप के काम करना पड़ता है, उनको कोई जरूरत नहीं छुप कर काम करने की। जब सारे वो लोग करवा रहे हैं उनसे, तो जब उन जनाब ओहदेदारों से और जनाब इलेक्शन अमले से पूछते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, कुछ ख्याल कर लो कुछ, तो उन्होंने कहा जी क्या करें, हम मजबूर हैं, बस हम मजबूर हैं। उन्होंने कहा पैसे कहां, बगैर पैसे के काम कराए जा रहे हैं, अब पैसे देने की भी जरूरत नहीं। एक एहलकार क्या कह रहे हैं जरा मुलाहिजा फरमाएं। मुझे बताया, उन्होंने कहा है कि आप मजबूर है, आप उनकी शक्ल देख ले, वो बोलेंगे भी कैसे बोलेंगे। हाँ पूछे, हाँ बोले आप। नहीं यहाँ पर पुलिस या इंतजामिया कोई भी आपकी मदद को नहीं आ रहा, जो सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पे सर, यहाँ पे जो नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं, आपको भी पता देता नहीं क्या मैं इसलिए सिर्फ पूछ रहा हूँ, आपसे जा रहा हूँ कि इस वक्त जो पूरी सूरत हाल है, ना यहाँ पे पुलिस नजर आ रही है, ना आपको हमें इलेक्शन कमीशन का अमला नजर आ रहा है, ये सब कुछ आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। सर इलेक्शन कमीशन का अमला मेरे साथ जो होता है ना था, वो तो सीख हो गया, ठीक है, पुलिस ने ड्यूटी लगी है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वाली एनए की जो उन्होंने सीट रिगिंग से जीती थी, वही जनाब उस पर शहजाद फारूक साहब, इबाद फारूक के साहब चुके जो भाई हैं, वहां वो इलेक्शन लड़े। और मैं कहता हूं जब्र का और फिस्तायत का ये नौजवान, ये घर पूरा का पूरा खानदान जो है ना बड़े बहुत आला अंदाज में मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इन पर क्या बीत रही है ये इनके दिल से पूछें। इनके कारोबार तबाह हो गए, भतीजा उसका जनाब शहीद हो गया, भाई का लापता है। उनको कहते हैं कि अगर तुम दस्तबरदार हो जाओ तो ठीक, वरना तुम्हारे भाई की जान चली जाएगी, मतलब यहां तक धमकियां दी गई। देखें मियां शहजाद फारूक साहब कितने जज्बाती अंदाज, हालांकि बड़ा कूल बंदा है, किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, मुलाहिजा फरमाएं। उसके बाद मुझे इन्होंने इतना प्रेशराइज किया मियां बाद फारूक की वजह से कि हम उसको मार देंगे, हम उसको उल्टा लटका देंगे, आपका खानदान की नस्लें खत्म हो जाएंगी। पहले इसके बच्चे सड़ रहे हैं बाद के, कल को आपके आप जेल में चले जाओगे तो आपके बच्चे भी सड़ेंगे और मरेंगे। देखें हम मुल्क के लिए निकले हैं, हम अपने हक के लिए निकले हैं, सच के लिए निकले हैं, इंशाल्लाह हम निकले रहेंगे। मुझे इन्होंने इलेक्शन विड्रा करने के लिए पूरी नून लीग मेरे पीछे लगी रही, मुझे बड़ी बड़ी ऑफरें की गई, मेरे लॉस फैक्ट्रियों के इन्होंने कहा आपके खत्म करते हैं, आप किसी तरह रिजाइन करें, विड्रॉ करें और नून लीग को ये सीट निकालें दें। मैं गद्दार नहीं हो सकता अपने कौम के साथ, अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ। मेरा भाई इंशाल्लाह, मुझे नहीं पता कि अभी तक वो जिंदा भी है या नहीं, हसन न्याजी और मियां बाद फारूक हमारी इस टाइम स्क्रीन से आउट हैं, हमारी कोई मुलाकात नहीं हो रही। 10 दिन हो गए आज, हम अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम अदारों से कि हमारी मुलाकात करवा दी जाए। और जनाब इसकी टोटल जो मैंने आपको सारी सूरत हाल बताई है जो आज दिन भर इलेक्शन में होता रहा है, उसकी अगर समरी आप सुनना चाहते हैं तो गौहर अली खान साहब की जुबानी सुन लेते हैं। देखें जनाब वो क्या फरमा रहे हैं।
सुबह डंडा बरदार लोग आ गए, वो यूनिफॉर्म में थे, कुछ सादे लोग में थे, पुलिस और स्टाफ को बाहर रखा गया। स्टाफ वाले मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे 5 सारे दत्ते ले लिए, उनको स्टैम्प किया गया, उनको बैलेट बॉक्सेस में डाला गया। अभी आप जाएं, वो मुझे यही कह रहा है कि एक बूथ पे 120 वोट पोल हुआ है, दूसरे पे 120 वोट पोल हुआ है, लेकिन बक्से भरे पड़े हैं। ये बक्से रातों रात भरे या सवेरे आकर के भरे, इस किस्म के इलेक्शन नहीं हुआ करते। खुदा कौम पे रहम करें। ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। कमीशन को हमेशा हम कहते रहे लेवल प्लेइंग फील्ड आपने नहीं दिया, बारहा हम कहते रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ, पोल वाले दिन आप इंश्योर कराओ कि आपके स्टाफ है। एक ही पोलिंग स्टेशन है आपके पास, इस वक्त पूरे पंजाब में सिर्फ 12 कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें इलेक्शन हो रहा है। इस तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ करते, इस तरीके से ईवानों में लोग नहीं जाया करते, इसी तरीके से वो अवामी नुमाइंदा नहीं बन के आता। ये चोर मैंडेट पहले थे, वो फॉर्म 45 से फॉर्म 47 बनवा रहे थे, और इस मरतबा 5th जनरेशन की इन्होंने वो कार्रवाई डाली कि लोगों के आने से पहले। ये मेरा तीसरा पोलिंग स्टेशन है जिसमें मैं आ रहा हूँ, और तीसरे पोलिंग स्टेशन में भी मुझे यही इतला दी गई है कि ऐसा हुआ है। मैं कमीशन को कह रहा हूँ ये सारा इलेक्शन नल एंड वाइड है, ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तो दूर की बात है, ये इलेक्शन नामी कोई चीज़ नहीं है। तो जनाब ये सूरत हाल थी, ये है जनाब ज़िमनी इलेक्शन की कहानी। अब मैं हैरान हूं कि किस शक्ल से ये लोग असेंबली में जाएंगे, किस शक्ल से जनाब ये शाम को टीवी चैनल्स का सामना करना पड़ेंगे। लेकिन असल बात, अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये, इस सारी सूरत हाल को इलेक्शन के सारे वाले से सारा दिन रिगिंग होती रही, सोशल मीडिया पर पीटा जाता रहा, रोया जाता रहा, लेकिन हुक्म दिया गया था खबरदार आपने नेशनल टीवी पर यह बात नहीं करनी। तो किसी भी टीवी चैनल ने जनाब ये नहीं चलाई, हालांकि सबको पता है ये झूठे, घटिया, जाली इलेक्शन हुए। और ऐसे अगर ऐसा रहा तो होगा क्या? हुकूमत बन गई जी, आप फिर आ गए, ठीक है जी, आपको 2/3 अक्सरियत भी मिल गई, लेकिन होगा क्या? लोगों का जमहूरियत से इत्मीनान उठ जाएगा, याद रखिएगा। लोगों का पाकिस्तान पर से इत्मीनान उठ जाएगा, लोगों का हुकूमत पर से इत्मीनान उठ जाएगा, लोगों का सच्चाई पर से, सच पर से इत्मीनान उठ जाएगा। लोग कहेंगे कि यहां झूठ ही जीतता है तो सच की जरूरत क्या है, झूठ को ही फिर अपनाओ। ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं आप, मुल्क का नुकसान नहीं, मुल्क की जड़ें को खोद रहे हैं आप। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।